जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है पार्किंसंस डिज़ीज़ के हवाले से। पार्किंसंस डिज़ीज़ को हम डिफ़ाइन करेंगे कि ये इसकी डेफ़िनेशन क्या है या ये पार्किंसन डिज़ीज़ है क्या? फिर उसके बाद हम जानेंगे इसका साइन और सिम्पटम्स के हवाले से थोड़ा कुछ। फिर उसके बाद हम जानेंगे कॉज़ेज़ के क्या कॉज़ेज़ हैं इसके। फिर उसको थोड़ा-सा हम एलेबोरेट करेंगे भाई कि ये किस तरह से मज़ीद हम वज़ाहत करेंगे कि पार्किंसंस डिज़ीज़ कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन या फिर व्हाट इज पार्किंसंस डिजीज। ये असल में एक प्रोग्रेसिव टाइप का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। प्रोग्रेसिव का मतलब है विद पैसेज ऑफ टाइम। अगर आप इसको ट्रीट नहीं कर पाते तो ये आहिस्ता आहिस्ता ख़राब मतलब वर्स होता चला जाता है, शिद्दत पकड़ता है, यूं कह दीजिएगा। तो प्रोग्रेसिव है, विद पैसेज ऑफ टाइम जो है ये मज़ीद ख़राब होता चला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, असल में न्यूरॉन्स जो हैं उनकी डैमेज होती हैं, ख़ास तौर पर जो डोपामाइन बनाते हैं। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं आपके ब्रेन में, जब वो डैमेज होते हैं तो फिर वो डोपामाइन जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके बॉडी को कंट्रोल करने में, तो वो फिर आप नहीं मतलब कर पाते क्योंकि बॉडी में वो डोपामाइन नहीं बन रहा। मज़ीद आप समझेंगे, पहले आप लोग सिर्फ़ ये समझ लें कि भाई पार्किंसंस डिज़ीज़ जो है ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वो भी प्रोग्रेसिव टाइप का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। न्यूरॉन्स का एक मसला होता है, आपके न्यूरॉन्स का, ख़ास तौर पर वो जो डोपामाइन बनाते हैं, उन न्यूरॉन्स में मसला हो जाता है, वो या तो डिसअपीयर होना शुरू हो जाते हैं या फिर वो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो डोपामाइन बनाते हैं, वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाते हैं या फिर वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये आप लोग यूँ कह दीजिएगा कि जब आप साइंस सिम्पटम पढ़ोगे तो आपको थोड़ा-सा और अभी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर तो हम बात समझ गए कि भाई ये हमारे पास न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, न्यूरॉन्स का डिसऑर्डर है। ख़ास तौर पर एक्सक्यूज़ मी, ख़ास तौर पर वो जो डोपामाइन बनाते हैं, क्या बनाते हैं? डोपामाइन। फिर उसके बाद हमारे पास हैं साइन एंड सिम्पटम्स में, यहाँ पर क्या होता है भाई पार्किंसंस डिज़ीज़ में बंदा जो है वो डिफ़िकल्टी फ़ील करता है मूवमेंट में। तो मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करना, फिर कंटिन्यू करना, फिर मेंटेन करना, ये मुश्किल हो जाता है। पार्किंसंस डिज़ीज़ के पेशेंट को मसल की मूवमेंट ख़राब होती हैं, ट्रिमर होते हैं बॉडी बॉडी में, रिजिडिटी होती हैं और एब्नॉर्मल गैट या पोस्चर। तो जितनी बातें मैंने पहले की तो उनका एक इंग्लिश फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है। एनीवेज़ तो ये आपके क्या है, बॉडी में मूवमेंट का एक मसला होता है, मूवमेंट प्रॉब्लम होता है। जेस्चर, गेट, पोज़ीशन, मेंटेनेंस, स्टार्टिंग द मूवमेंट, तो ये सारा क्या है आपके बॉडी के साथ मसले हो जाते हैं। जब पार्किंसंस डिज़ीज़ अटैक करती हैं या पार्किंसंस डिज़ीज़ होता है बंदे को। अभी कॉज़ेज़ क्या है भाई? कौन से कॉज़ेज़ हैं जो पार्किंसंस डिज़ीज़ कॉज़ करता है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो है कि ये अननोन भी हो सकते हैं, कोई कॉज़ भी नहीं नोन, और कुछ जेनेटिकल भी हो सकते हैं। जेनेटिकल आपको पार्किंसन डिज़ीज़ अगर है जेनेटिक्स में तो आपको हो सकता है। टॉक्सिक कंपाउंड्स लाइक ओपिएट्स की मतलब एक रफ़ यूज़ अगर आप करते हैं, तो उससे भी हो सकता है। या फिर आप लोग यूँ करते हैं कि भाई पेस्टिसाइड्स हैं, उनकी एक्सपोज़र करते हैं, पेस्टिसाइड्स को अपना सामना करते हैं, मतलब पेस्टिसाइड्स का सामना करते हैं आप, तो वो पेस्टिसाइड्स भी आपको आपकी जो बॉडी ब्रेन में जो पोर्शन है, जिसको अभी हम इलैबोरेट करेंगे थोड़ा-सा, मतलब हम यहाँ पर वाज़ेह करेंगे, बताएँगे कि वो कौन-सा पोर्शन है। तो उन पोर्शंस तक वो पेस्टिसाइड्स पहुँच जाते हैं या वो पेस्टिसाइड्स के जो मतलब केमिकल्स हैं, वो उन पोर्शंस को डैमेज करते हैं। अभी कौन से पोर्शंस हैं, किसको डैमेज करते हैं? बहुत सिंपल सी बात है। हमारे पास क्या है, हमारे ब्रेन में अगर आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया है, ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। जो मिड ब्रेन है, यहाँ पर एक ब्लैक स्पॉट सा होता है, जिसको कहते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा। इसमें मसला हो जाता है, यहाँ पर इसका साइज़ जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है या फिर ये स्पॉट जो है वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है। साइज़ रिडक्शन या फिर डिसअपीयरिंग। तो इसके असल में ये जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है, इसके 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक को बोलते हैं पार्स रेटिकुलाटा, दूसरे को बोलते हैं पार्स कॉम्पैक्टा। ये इस सब्सटेंशिया नाइग्रा, इस ब्लैक स्पॉट के 2 पार्ट्स होते हैं। इसका जो ये कॉम्पैक्टा पोर्शन है, ये रिस्पॉन्सिबल है डोपामाइन को बनाने में। डोपामाइन प्रोड्यूस करता है। जब ये प्रोड्यूस करता है, फिर उसके बाद जो है बाकी यहाँ पर इस सब्सटेंशिया निग्रा के आस-पास कुछ और हमारे पास गैंग्लियॉन्स हैं, जो कुछ और न्यूक्लियस है जिनको बोलते हैं, हमारे पास काउडेट है, पुटैमन है, ग्लोबस है, पैराइडस है। तो उनको फिर क्या करता है, यही डोपामाइन जो है वो इस रेगुलेट करता है बेसल गैंग्लियन की सर्किटरी में। तो ये बेसल गैंग्लियंस का आपस में जो कनेक्शन है उसको मेंटेन करता है। जब ये मेंटेन होता है तो फिर क्या होता है, फिर कंट्रोल हमारे बॉडी में होता है। हम कंट्रोल वॉक कर सकते हैं, कंट्रोल मूवमेंट कर सकते हैं और हम किसी चीज़ को रीच कर पाते हैं ऐसे तरीके से, और फिर जो उसको है पकड़ सकते हैं। तो मतलब ये कि मसल मूवमेंट और अ, उसका कंट्रोल जो है, कंट्रोल मसल मूवमेंट, ऑटोनॉमिक कंट्रोल, ऑटोनॉमिक नहीं बल्कि जो कंट्रोल में हमारे पास होता है, वॉलंटरी, सॉरी, वॉलंटरी लफ्ज़ मैं यूज़ करना चाहता था, तो वो वॉलंटरी लफ्ज़ आप लोग याद कर लें कि जो वॉलंटरी कंट्रोल्स है उनमें ये आपका हेल्प आउट करता है फिर। कौन? बेसल गैंग्लिया हमारे पास है बहुत सारे, उनमें से जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है,
सब्सटेंशिया नाइगरा में कंपैक्टा जो पोर्शन है वो डोपामीन रिलीज़ करता है। वो डोपामीन फिर बाकी जो हमारे पास बेसल गैंग्लिया है उनके साथ रिलेट करके, कॉन्टैक्ट करके, इंटरैक्ट करके फिर ये क्या करता है, ये फिर मूवमेंट को हेल्प आउट करता है हमें। तो हमारे जो वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं, वॉलंटरी कंट्रोल्स हैं, उनमें ये हमारे पास हेल्पफुल होता है। तो जब ये डैमेज होना शुरू हो जाता है, फिर हमारे पास कंट्रोल नहीं होता। अभी बात जब आती है रिगार्डिंग ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसकी ट्रीटमेंट भी कैसे होती है? बात जो आप लोगों ने पहले ज़ानिशी करनी है कि ट्रीटमेंट के हवाले से कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है? डोपामाइन जो है उसके मतलब काम हो रहा है, डोपामाइन ख़राब हो रहा है। तो डोपामाइन आपने क्या करना है? मेंटेन करना है। पहले तो हम बात करेंगे डोपामाइन के हवाले से कि भाई डोपामाइन हमारे ब्रेन में जो बनता है, जो बन रहा होता है उस डोपामाइन को आपने सेव करना है, पहली बात ये। तो उसको आपने सेव करना है, पहला बात आपने जो प्रोड्यूस हो रहा है आपके बॉडी में, उस डोपामाइन पर आपने फ़ोकस करना है। नंबर 2 आपने फिर कुछ खुद ओरल से लेने, बाहर से लेने होते हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि भाई ओरल एग्जांपल देते हैं ओरल मतलब यहाँ पर ओरल को छोड़ मेडिकेशन लीजिए सिंपल थ्रू मेडिसिन बाहर से आप लोग थ्रू मेडिसिन के थ्रू आप लोग लेते हैं डोपामीन। तो ये भी हुआ, एक तो प्रोडक्शन होगी, दूसरी मेडिसिन होगी। तीसरी बात ये कि भाई इस डोपामीन के साथ साथ एक और भी केमिकल हमारे बॉडी में है जिसको बोलते हैं एसिटाइलकोलिन। तो ये डोपामीन डीओपी प्लस एसिटाइलकोलिन इनकी जो बैलेंस है उसको भी अपने मेंटेन करना है। इनको तराजू जो है इसका बैलेंस उसको आपने मेंटेन करना है। कोई एक ऊपर, कोई एक नीचे ना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। डोपामाइन और एसिटाइलकोलिन की बैलेंस को आपने मेंटेन करना है। तो ये 3 हमारे पास मेन पोर्शन होते हैं। जहाँ तक बात होती है प्रोडक्शन की, तो हम लोग जो मेडिकेशन यूज़ करते हैं उसके लिए हम लोग एम मोनोअमीन ऑक्सीडेज़ इन्हिबिटर्स लेते हैं ये, और साथ में हम कॉम्ट इन्हिबिटर्स लेते हैं, केटिकोल ओ मेथाइल ट्रांसफेरेज़। तो ये जो एंजाइम होते हैं 2 एंजाइम ये डोपामाइन को ख़त्म करते हैं, तो हमने इन 2 एंजाइम्स को इनहिबिट करना है ताकि डोपामाइन ख़त्म ना हो जाए और डोपामाइन जो है जो बन रहा है वो काम करता रहे। फिर मज़ीद हम मेडिकेशन की अगर बात करते हैं, हम देते हैं लीवोडोपा, लीवोडोपा और लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा। तो इनके मैकेनिज़्ज़म्स मैं अगले वीडियो में वो कर चुका हूँ एक्सप्लेन। अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो इसकी एक और वीडियो है उर्दू में ही, तो वो आप लोग देख लीजिए, जो उसके ऊपर मैं पेज के ऊपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यही बातें वहाँ पर एक्सप्लेन की है। तो ये भी मतलब वहाँ पर थोड़ा-सा मज़ीद मैंने एक्सप्लेन किया है। खैर डोपामाइन और यहाँ पर क्या हुआ, मेडिकेशन में हमारे पास क्या है, लीवोडोपा हम लोग लेते हैं। लीवोडोपा या प्लस बाज़ औक़ात लीवोडोपा, कार्बिडोपा दोनों की कॉम्बिनेशन लेते हैं। वो क्यों? उसका अलग सा मैकेनिज़्म होता है कि कार्बिडोपा जो है वहाँ पर एक एंजाइम होता है, उसको कार्बनिक एनहाइड्रेस इन्हिबिटर्स होता है, तो वहाँ पर वो काम करता है। सिंपल सी बात है। तो लीवोडोपा असल में एक फ़ॉर्म होता है, जो हेल्प आउट करता है, डोपामिन से बनता है। इससे फिर दोबारा से डोपामिन बनता है। तो लीवोडोपा एक ड्रग समझ लीजिए, लीवोडोपा लीवोडोपा हम लोग लेते हैं, लीवोडोपा, कार्बिडोपा दोनों की कॉम्बिनेशन भी लेते हैं। तो ये फिर क्या करता है, इसकी फिर आखिर में कन्वर्जन होती है और ये डोपामिन बनाते हैं। इससे डोपामिन बनता है, इससे डोपामिन बनता है। यूँ आप समझ लीजिएगा। मज़ीद एक्सप्लेनेशन के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो वो ऑब्ज़र्व कीजिए, विज़िट कीजिए, वो देखिएगा। तो डोपामिन प्लस एसिटाइलकोलिन जो है, इसका लेवल भी हमने मेंटेन करना है। ठीक, तो यहाँ पर इसके अपने हमारे पास कुछ 1, 2, 3 मेडिकेशंस हैं, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में आपके पास ये सारा कुछ लिखूँगा और उसका लिंक भी शायद अगर याद रहा तो और टाइम मिला तो। याद तो रहता है लेकिन टाइम की बात कर रहा हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक और इसकी एक्सप्लेनेशन वहाँ पर प्रोवाइड कर लूँगा। तो यहाँ तक होती है हमारा डिस्कशन कंप्लीट। कोई क्वेश्चन है आप लोग फिर भी ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन जो है वो चेक करना भूलिएगा नहीं।